क्या पढ़ना है? टेंस का मतलब काल का मतलब अर्थात हम लोग जो है इस वीडियो में समय को जानेंगे। किसको जानेंगे? देखिए बच्चा, टेंस के टाइप को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बेसिक तथ्यों पर जो है प्रकाश डाला जाएगा। किस पर डाला जाएगा प्रकाश? महत्वपूर्ण बेसिक तथ्यों पर प्रकाश डाला जाएगा और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे ना जिनको यदि याद कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा तो उनसे ही टेंस के स्ट्रक्चर बनेंगे। क्या बनेंगे? टेंस के स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए टेंस जो है केवल एक चैप्टर नहीं है। टेंस एक ऐसा चैप्टर है बच्चा जो पूरे इंग्लिश को नचाता है। क्या करता है? पूरे इंग्लिश को नचाता है। टेंस की समझ हो जाने का मतलब कि आपको लगभग जो है 50% इंग्लिश समझ में आ जाएगा। बस समझे ना? किसकी समझ होने पर? टेंस की। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। कुछ ऐसे तथ्य होंगे जिनको समझ लेंगे तो टेंस में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ना उनको आसानी से क्या करेंगे? बना लेंगे। अच्छा बताओ कि टेंस के कितने टाइप होते हैं? अगर टेंस के प्रकार की बात करें, टेंस की टाइप की बात करें बच्चों, तो टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 गो प्रकार कौन कौन होता है? देखिए प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फ्यूचर टेंस। ये तो मालूम है ना, जो पार्ट 1 वीडियो बना था उसमें ही बता दिया गया है कि टेंस कितने प्रकार के। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में टेंस के तीनों प्रकार को नहीं पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बच्चों पढ़ने वाले हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जिनको समझने से आपका टेंस का सभी स्ट्रक्चर आराम से क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। स्ट्रक्चर याद नहीं करना है। स्ट्रक्चर याद अगर याद करिएगा तो याद नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो बताने जा रहे हैं ये बस थ्योरी याद कर लीजिएगा तो अपने से भी टेंस के स्ट्रक्चर को निकालने की कला सीख जाइएगा। ठीक है? तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। देखिए इस बेसिक कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बनाना। क्या बच्चा पढ़ेंगे? कि जो टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वे कौन कौन से तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं जिनको याद करेंगे, जिनको समझेंगे तो टेंस के स्ट्रक्चर आसानी से बन जाएंगे। बस समझे ना? तो पहले सुनिएगा ध्यान से। कल कुछ बताएं, आज भी कुछ बता दे रहे हैं। ये बताइए कि जो वर्ब होता है, जो वर्ब्स होता है बच्चे, इसके कितने रूप होते हैं? कल बताए थे। कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। अच्छा, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। V1 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पास्ट। इसको क्या बोलते हैं? 2 का इसका नाम है। इसका नाम एक होता है परफेक्ट। क्या नाम होता है? परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट का वैल्यू क्या होता है? हैव का फॉर्म प्लस और एक नाम होता है इसका पैसिव। क्या होता है? पैसिव का वैल्यू क्या होता है? बी का फॉर्म प्लस भी। इसको याद करके रखिएगा। कहीं भी 3 आ जाएगा ना, कहीं भी 3 आ जाएगा तो बस इतना याद रखिएगा कि V3 है तो या तो परफेक्ट बनेगा या तो पैसिव बनेगा, या तो परफेक्ट बनेगा या तो पैसिव बनेगा। तो यहाँ पे अगर याद रखिएगा कि वाक्य में, सेंटेंस में हैव अगर है और हैव के बाद हैव का कोई भी फॉर्म है, उसके बाद यदि वर्ब का कौन सा रूप है? V3। वर्ब का तीसरा रूप है तो उसको परफेक्ट बोलेंगे। किसी भी सेंटेंस में बी का फॉर्म इज, एम आर, वाज, वर, बीन, बीइंग ना, उसके बाद V3 आ जाए तो उसको पैसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैसिव। अच्छा, V4 क्या होता है? इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस।
अच्छा, कंटिन्यूअस कैसे बनता है? V1 में क्या जोड़ देते हैं? और इसको बोलते हैं क्या बच्चों? इसको बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? ये कैसे बनता है? तो V1 में S या S या ES जोड़ने पर क्या बनता है? V5 बनता है। क्या बनता है? ये जो है ओरिजिनल नाम है V1 का, V2 का, V3 का, V4 का, V5 का, एकदम ओरिजिनल नाम है। ये याद रहेगा तभी आप स्ट्रक्चर बना पाइएगा। यदि याद नहीं रहेगा तो स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा। बस देखते जाए कैसे स्ट्रक्चर बनता है। एक चीज और समझिएगा, ये जो V1 है बच्चा ना, ये जो V1 होता है ना, ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? तो प्लूरल। और जो V5 होता है वो क्या होता है? सिंगुलर। V5 क्या होता है? इतना आपको याद करना पड़ेगा। यदि टेंस के स्ट्रक्चर को समझना है, बनावट को समझना है, तो इतना आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद समझिएगा ध्यान से, इसके बाद समझिएगा बच्चों। इसके बाद आपको प्राइमरी वर्ब। क्या बच्चों? प्राइमरी वर्ब देखिए, बी होता है, डू होता है, और क्या होता है जी? हाइड। हल्ला नहीं करना है, ठीक है? बढ़िया समझिए, यही मेन पॉइंट है। बच्ची इस पर ध्यान दो बोर्ड पे। देखो, बी का फॉर्म, डू का फॉर्म और हैव का फॉर्म, ये तीनों फॉर्म याद रहेगा तो टेंस के स्ट्रक्चर में क्या करेगा? सहायता करेगा। क्या करेगा बच्चा? सहायता करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम बात करते हैं बी के फॉर्म का। बी का कुछ बच्चों? बी का फॉर्म मिस होता है रूप। और बात की जाए तो बी एक स्वयं क्या है? तो बी जो है क्रिया है, वर्ब है। बी क्या है बच्चा? वर्ब है। और किसी भी वर्ब के कितने रूप होते हैं? तो 5। तो बी के भी कितने रूप होंगे? 5। देखिए, बी का V1 बी ही होता है। क्या होता है? बी का V1 क्या होता है? बी ही होता है। लेकिन आपको कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का हम लिखवाने जा रहे हैं, उसी को याद करके रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे हम बी का V1 लिखवा देंगे EJMR। क्या लिखवाएंगे? EJM। लेकिन याद रखिएगा, कहीं कहीं V5 का भी मान क्या होता है? EJM। V5 का, बी के फॉर्म में V5 का मान क्या होता है? EJMR। अब बी का V1 क्या होता है? B। क्या होता है? B। लेकिन आप इसको थोड़ा पलट दीजिएगा, ठीक है? V1 में याद रखिएगा EJMR। क्या याद रखिएगा? और इसका V2 क्या होता है? वाज होता है और वर होता है। इसका V3 क्या होता है? तो इसका V3 होता है बीन। क्या होता है बच्चों? V4 क्या होता है? बिंग। V4 क्या होता है? और V5 को मान लेते हैं कुछ ना। क्या मान लेंगे? अगर देखिए ध्यान से, अगर V1 में मानेंगे B को तो V5 में आएगा EJM। पहला तो इस फॉर्म को याद करना है। उसके बाद आपको ना, उसके बाद आपको डू का फॉर्म। किसका फॉर्म जी? डू का फॉर्म। अच्छा, डू भी क्या है? एक क्रिया है, एक वर्ब है। अब कोई भी वर्ब होगा उसके कितने रूप होते हैं? 5। तो इसका V1 क्या होगा? डू। इसका V2 का होगा? डीड। इसका V3 का होगा? डन। क्या होगा जी? डू का V4 क्या होगा? डूइंग। क्या होगा जी? डूइंग। V5 क्या होगा? डज। क्या होता है? उसी प्रकार हैव का। किसका बच्चों? हैव का फॉर्म। अच्छा, हैव का फॉर्म की बात करेंगे तो ये भी तो एक वर्ब है, तो ये भी वर्ब है, तो इसके भी कितने रूप? 5। तो हैव का V1 क्या होगा? हैव का V1, हैव का V2, हैव का V3, हैव का V4, हैविंग। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, हैविंग में ना ई को हटा देंगे, ING जोड़ देंगे। ई को हटा देंगे, ING जोड़ देंगे। और इसका V5 क्या होता है जी? हाइड। क्या होता है? हाइड। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन बच्चा यहाँ पे एक चीज में आप कंफ्यूज होइएगा कि गुरुजी कब कहेंगे कि हाइड और कब कहेंगे कि हाइड। दो गो हाइड है, तो दोनों हाइड है, तो कैसे पहचाने कौन V3 है कौन V2 है? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे पहचाने कि नहीं कौन V2 है कौन V3 है? तो याद रखिएगा, V3 जो है अपने बाद कोई ना कोई वर्ब लेकर आएगा। सॉरी, V3 नहीं, हाइड। क्या बच्चों?
ये V3 वाला हाइड है ना, V3 वाला हाइड, तो ये अपने बाद कोई ना कोई का लेकर आएगा, वर्ब। मतलब हाइड और फिर कोनो न कोनो वर्ब रहेगा, कोनो न कोनो वर्ब रहेगा। तो वो वाला हाइड V3 है, वो वाला हाइड V3 है। अच्छा V2 वाला हाइड जो है ना, एकदम सिंगल आएगा, अपने बाद कोई वर्ब नहीं लेकर आएगा, कोई वर्ब नहीं लेकर आएगा। कौन? तो ये जो V2 वाला हाइड है, याद रखिएगा, ये जो V2 वाला हाइड है, ये अपने बाद कोई वर्ब नहीं लेता है, सिंगल आएगा, सिंगल आएगा। और ये V3 वाला हाइड अपने बाद वर्ब लेकर आएगा, अपने बाद वर्ब लेकर आएगा। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? जब तक इतना याद नहीं रहेगा तब तक कहानी समझ में नहीं आएगा। इतना अगर आप याद कर लीजिएगा तो इसी से बनेगा टेंस का स्ट्रक्चर। क्या बनेगा? अच्छा, टेंस का स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या बताए हैं कि टेंस कितने प्रकार के? कौन कौन? ये बच्चा प्रेजेंट के 4 गो होता है, पास्ट के 4 गो प्रकार होता है और फ्यूचर के 4 गो प्रकार होता है। कुल मिला के कई ठे हुआ? 12 थे। कई ठे हुआ? एक है टेंस। आ टेंस के है 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आ प्रेजेंट के है 4 गो रूप, पास्ट के है 4 गो रूप और फ्यूचर के है 4 गो रूप। टोटल में क गो रूप? 12 गो रूप। क गो रूप पढ़ना है? ये 12 रूप का स्ट्रक्चर कैसे कैसे सुनिए ध्यान से। जैसे मान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही बतिया जाएगा पास्ट में और यही बतिया जाएगा फ्यूचर में। आप समझे ना? अब ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में परफेक्ट सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन। बात समझे ना? तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कंटिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। बात समझे ना? प्रेजेंट में ओके अलग तरीका का जो भी है, परफेक्ट वाला कैसे बनेगा, कंटिन्यूअस वाला कैसे बनेगा, चाहे अफर्मेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन मार्क वाला कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इसके बाद उसको जानने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसके आगे अब देखते हैं ना। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किए। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और समझ लीजिए। यदि कहीं आपको फ्यूचर लिखा हुआ दिख जाए, क्या बच्चों? फ्यूचर। अगर फ्यूचर का वैल्यू पूछा तो कहिएगा कि फ्यूचर का वैल्यू होता है शैल और विल। क्या होता है जी? और ये शैल विल जो होते हैं मॉडल होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल। और हमेशा याद रखिएगा कि शैल विल क्या होते हैं? मॉडल। अच्छा, टोटल मॉडल कितना होता है? अच्छा, कोई बता सकता है मॉडल का? 13 मॉडल कौन कौन होता है? 13 मॉडल कौन कौन होता है? कौन बताएगा? पक्का? पक्का। और उसी तरफ से आ जाओ। मॉडल कितने होते हैं? 13। मॉडल की संख्या कितनी होती है? 13। हाँ आइए यहाँ पे आइए, बोल दीजिए। यहाँ पे 13 मॉडल सुनिएगा ध्यान से, जोर से बोलिएगा। Shall, should, will, would, can, could, may, might, must, used to, ought to, need, dare। सही है? हाँ। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। बहुत बढ़िया। तो मॉडल कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। बच्चों ये मॉडल कहता है, क्या कहता है कि मेरे बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्रिया कौन फॉर्म चाहिए? मॉडल कहीं भी दिखेगा, मॉडल कौनो 13 गो मॉडल होता है, उसमें से कौनो मॉडल दिख जाएगा। मॉडल क्लास अलग होगा, ठीक है? इसमें नहीं बताएंगे। मॉडल 13 गो होता है, अभी नाम सुने 13 गो का। मॉडल के बाद क्रिया कौन रूपाएगा? V1। कौन रूपाएगा? मॉडल के बाद क्रिया कौन रूपाएगा? इतना याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। किसके बाद? अभी जो आपको बताया है ना कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, तो 5 होते हैं। 5 में V4 बताए थे। क्या बताए थे? ऐसे बताए थे ना V4। V4 का नाम क्या बताए थे? तो कंटिन्यूअस। क्या बताए थे बच्चों?
उस कंटिन्यूअस में आप लोग ने इसे कोष्ट में करके कंटिन्यूअस के आगे लिख लीजिए। कंटिन्यूअस का वैल्यू क्या होता है? तो b प्लस v4, b प्लस v, कहीं भी कंटिन्यूअस लिखा हुआ दिख जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा? b प्लस v4, b प्लस। अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग? स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? इसके बाद बच्चों हम लोग बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर। क्या बनाने वाले हैं? देखिएगा ध्यान से, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आप चैप्टर तो टेंस से ना पढ़ रहे हैं जी। अच्छा, टेंस का शुरुआत कहाँ से? प्रेजेंट, पास्ट और फिर फ्यूचर। तब प्रेजेंट यदि हम पढ़ेंगे तो प्रेजेंट में कई ठे पढ़ेंगे? 4 गो। तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही 4 गो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला कौन आया? पहला कौन है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला कौन टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट का पहले देखेंगे। अच्छा, ये बताओ कि कहीं भी हम बताए हैं कि प्रेजेंट का कुछ मान होता है? नहीं ना बताए। प्रेजेंट का कुछ वैल्यू बताए? नहीं, कुछ नहीं बताए। तो जब हाल है, अरे प्रेजेंट का कुछ वैल्यू होगा तब प्रेजेंट नहीं बताया कि प्रेजेंट का वैल्यू क्या होगा? v1 और v5। v1 और v5 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। v1 या v5 को क्या बोलते हैं? अरे देखो ना, v1 को भी प्रेजेंट बोलते हैं और v5 को भी क्या बोलते हैं? इन दोनों को प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और बताए थे कि v5 कैसे बनता है? तो v1 में s या es जोड़ेंगे तो v5 बनेगा। नहीं बताए थे? पिछले क्लास में बताए थे। अब देखो ध्यान से, तो प्रेजेंट का वैल्यू v1 और v5 हो गया। क्या हुआ? अच्छा, ये बताओ कि पूरा जितना बताए हैं उसमें कहीं भी इन्फिनिटिव का नाम लिया गया? नाम नहीं लिया गया होगा। अगर लिया भी गया होगा तो उसका वैल्यू मान नहीं बताया गया। और ऐसा भी कंटिन्यूअस का वैल्यू मान बताए ना, तो इसका कोई वैल्यू मान, इसका कुछ वैल्यू मान होगा? इसका भी 0, इसका भी 0, मतलब इसका कुछ मान नहीं होता है। बस प्रेजेंट का मान कौन होता है? v1 या v5। लेकिन बच्चा एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो, दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसका रूप कैसा होता है? स्ट्रक्चर का रूप कैसा होता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रक्चर का रूप, किसका रूप? स्ट्रक्चर का रूप। गलती लिखे है क्या जी? वहाँ पे लिखे, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर का रूप, स्ट्रक्चर का रूप। अच्छी बताओ कि दुनिया कोई भी स्ट्रक्चर पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। पहले क्या आएगा जी? और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। क्या आता है? वर्ब। और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट चाहे कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट चाहे कंप्लीमेंट। दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर वर्ब मिल गया तो वर्ब के इस साइड में रहेगा सब्जेक्ट और इस साइड में रहेगा ऑब्जेक्ट। आप बताओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको क्या मिला? वर्ब ना मिला। वर्ब में क्या मिला? v1 या v5। वर्ब मिला कि नहीं मिला? तो जब वर्ब मिल गया तो वर्ब के उधर क्या रहेगा? वर्ब के इधर क्या रहेगा? और वर्ब के इधर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। बच्चों जाकर देखिएगा, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। कौन सेंटेंस का? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना यही स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर। किसे समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर मान लो कि हम पास्ट की बात करें, किसकी बच्चा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा?
तो ये बताओ कि पास्ट का वैल्यू मान क्या होता है, बोलो। V2। पास्ट का वैल्यू मान क्या होता है, V2। इन्फिनिटिव का 0 और टेंस का भी कौन चीज, क्योंकि इन्फिनिटिव और टेंस का कुछ वैल्यू नहीं होता है। कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। हमको केवल क्या मिल गया, वर्ब। क्या मिला, तो वर्ब को लिख लेते हैं। वर्ब के इस साइड में, वर्ब के इस साइड में ऑब्जेक्ट। बोलो स्ट्रक्चर निकल रहा है कि ना निकल रहा है, किसको तो समझ आया, पक्का निकल रहा है ना स्ट्रक्चर। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है। तीसरा स्ट्रक्चर यदि हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिख दिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, तो बताओ फ्यूचर का अभी वैल्यू मान बताए क्या होता है, सेल विल। सेल किसका मान होता है, फ्यूचर का। तो ये सेल विल क्या है, मॉडल है। अब मॉडल क्या होते हैं, मॉडल क्या होते हैं, तो मॉडल वर्ब होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, यानी मॉडल भी एक क्रिया होते हैं। मॉडल क्या होते हैं, तो क्रिया होते हैं। तो सेल विल क्या है, वर्ब है। यानी हमको क्या मिला, वर्ब मिला। क्या मिला, वर्ब मिला। क्या मिला, यानी सेल विल, सेल विल मिला तो क्या मिला, वर्ब। वर्ब के ठीक उधर क्या रहेगा, सब्जेक्ट। एक चीज और ध्यान से समझिएगा, सेल विल क्या है, मॉडल। सेल विल क्या है, अब मॉडल अपने बाद क्रिया कौन रूप लेता है, तो सेल विल के बाद ऑटोमेटिक क्या आएगा, और ओकरे बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसे समझ में आया, पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो हमको दिक्कत नहीं ना है, पूरा बन जाएगा, बन जाएगा। एक दो और देख लीजिए, एक दो और इस वीडियो को अपलोड कर देंगे तो उसमें देख लीजिएगा, हैं? इस वीडियो को अपलोड कर देंगे उसमें देख लीजिएगा ना। यहाँ से साफ करके फिर देखिए ध्यान से। अगर मान लो कि किसी बच्चे के मन में चलेगा कि सर जी ठीक है, अभी तो इन्फिनिटिव का समझ गए, कहीं कंटिन्यूअस का देगा तो कैसे बनेगा, किसका बच्चा, किसका, यदि आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पूछे तो कैसे बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा स्ट्रक्चर और लिखते हैं, बोलो क्या लिखल है, प्रेजेंट। ई क्या लिखल है जी, और ए क्या लिखल है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट का वैल्यू मान क्या होता है, V1 या V होता है कि नहीं होता है, कंटिन्यूअस का वैल्यू मान क्या होता है, B या प्लस V4। अभी तो बताए हैं, अभी तो बताए हैं, B प्लस V4। टेंस का वैल्यू मान का होता है 0। क्या होता है, 0। अब चलिए, जब भी चलेंगे इधर से ही चलेंगे, इधर से ही चलेंगे, इधर से ही चलेंगे। बात समझे ना, जब भी चलेंगे इधर से ही चलेंगे, जब भी चलेंगे इधर से ही चलेंगे। बताओ 0 है, उसको छोड़ दो। कोची बचा, V4 ना, V4 को ज्यों कहते हैं उतार लीजिए, ज्यों कहते हैं उतार लीजिए। अब V4 ज्यों कहते हैं उतर गया। हाई बी जो है ना बच्चा, ये कौन है, हो बी, कौन है, ये बी जो है ना अपना रूप बदलेगा V1 या V5 के रूप में। तो बताओ कि B का V1 का होता है, B का V1 का होता है, इज एन आर प्लस। हो गया कि नहीं हो गया, इधर V4 बच गया। अब B अपन रूप बदलेगा किस रूप में, या तो V1 के रूप में बदल दीजिए और नहीं तो V5 के रूप में बदलिए। तो अभी तो बताए ना आपको पिछले क्लास में कि B का V1 होता है इजेम, बोल बताए कि नहीं बताए, B का V1 का होता है, अब V5 में कहे तो कुछ नहीं होता है, बताए थे ना। तो V5 कुछ नहीं हो गया, अब V1 उतर गया इजेम आर, यानी हमको क्या मिल गया,
वर्ब का मिल गया। वर्ब किस साइड में और इस साइड में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको आया? पक्का? अब बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। किसका बच्चा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोलो पास्ट का वैल्यू क्या होता है? बोलिए क्या होता है? V2 होता है ना। पास्ट का वैल्यू, कंटिन्यूअस का वैल्यू B प्लस B और टेंस का वैल्यू। अब जब भी चलेंगे उधर से कि इधर से, इधर से चलेंगे तो V4 जो कहते हैं उतर जाएगा। अब B कहता कि अब हम ना अपन चेहरा बदलेंगे। क्या बदलेंगे? अब कौ गो चेहरा बदलता है? 5 गो। कौ बदलता है? अरे B भी तो एगो वर्ब है ना है। और वर्ब के कौ गो रूप होता है? तो ये कहा था कि हम 5 गो में से कौन रूप बदलेंगे? दूसरा। कौन रूप बदलेंगे? ये B बन दूसरा रूप में। तो बताओ B का दूसरा रूप क्या होता है? तो B का दूसरा रूप होता है भैया वाज। इधर का बचेगा? इधर का बचेगा? अरे अपने इंग्लिश ग्रामर में आज चाहे ट्रांसलेशन वाला मिलाइएगा एकदम ये होगा। एकदम क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन स्ट्रक्चर हुआ? 5 को हुआ। इसके आगे देखिएगा, जाके वीडियो को ना अच्छी तरह से देख लीजिएगा और देख कर क्या करना है फिर उतार लेना। ये देखो इसलिए कर रहे हैं ना कि ताकि डिस्टर्ब न हो। छठवां देखिए, लिखेंगे फ्यूचर। फ्यूचर कौची? फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का वैल्यू क्या होता है जी? बोलिए। साइन विल। कंटिन्यूअस का वैल्यू क्या होता है जी? B प्लस B4। B प्लस और टेंस का वैल्यू। अच्छा ये बताओ कि पहले किसको लिखे? क्रिया को ना। तो B4 को जो कहते हैं उतार लिए। अब भाई B कहता ना, B कहता कि हम जाकर उधर यहाँ पर रूप बदलेंगे। तो B यहाँ से झाकेगा, यहाँ पे झाँकी करे पकड़िए। तो V1 V2 V3 V4 और V5 तो ये नहीं कहेगा। मतलब कि हमारा रूप बदलेगा। हम जैसे हैं तैसे ही रहेंगे। बदलेगा रूप। अगर यहाँ पे V3 होता तो B कहता कि हम V3 बनेंगे। अगर यहाँ V4 होता तो B कहता कि हम V4 बनेंगे। अगर यहाँ पे V1 होता तो B कहता कि हम V1 बनेंगे। लेकिन B तक कौनो नहीं है। ना V1 है, ना V2 है, ना तो V3 है, ना तो V4 है, ना तो V5। कौनो है? नहीं है। तो B का तब कौनो नहीं है तो हमारा रूप बदलेगा। जैसे बानी वैसे ही के रह। तो यहाँ के उतर के आ जाएगा हो। इधर क्या बच गया हो? सेल। और क्या बच गया? विल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये क्रिया मिल गया। क्या मिल गया? वर्ब। और वर्ब के ठीक धनिया कौची रहेगा? शुरू में। अंतिमा में कौची रहेगा? बोलो ईमानदारी से समझ में आया कि ना? किसको किसको समझ में आया? पक्का? पक्का? आप बता रहे हैं किसका? आप किसका? कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट ना? देखिए ध्यान से। कौन नंबर? 7 नंबर। आप बताएंगे आपको परफेक्ट। क्या बच्चों? परफेक्ट। कुल बता दे रहे हैं, बाकी आप अपने से बनाइएगा। ठीक है? कोशिश करिएगा, नहीं आएगा फिर बताएंगे हम। आप बताएंगे 7 नंबर। बस यहीं तक रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा बताइए प्रेजेंट का वैल्यू V1 भी। प्रेजेंट का वैल्यू परफेक्ट का वैल्यू। परफेक्ट का कोष्ट में लिखवाए थे ना। हैव का फॉर्म। हैव का फॉर्म प्लस V3। इसका मान 0 हो गया। V3 जो कहते हैं क्या होगा? अब हैव ताकेगा उधर ही, यहाँ ताकेगा ना। तो हैव का तो है हमारा रूप बदलेगा। कौन कौन रूप में? V1 और V5। तो देखो ध्यान से, हैव का V1 क्या होता है? हैव का V1 हैव का V5 हैव। रूप बदल रहलस।
इसके बाद क्या रहेगा? इसके इंद्रियां का रहेगा। बोलो समझ में आया? आठवां, इसी तरह आप बनाइएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस रख के बनाइएगा ना। कोशिश करिएगा, क्या करना है? नहीं आएगा तो फिर हम है ना थोड़ा सा आगे हम बढ़ा दे रहे हैं। पास्ट परफेक्ट आप बनाइएगा, फ्यूचर परफेक्ट आप बनाइएगा, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं, बढ़ जाना। यदि बच्चा आपसे पूछे, देखिएगा थोड़ा सा बढ़ा के बना रहे हैं। अगर पूछेगा कि प्रेजेंट, अभी पैसिव क्या करने आएगा? वॉइस में ना पढ़िएगा, पैसिव प्रेजेंट। कुछ बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बड़ा है ना दम देखने में। अब देखो प्रेजेंट का वैल्यू क्या होता है? V1 V हाइव का परफेक्ट का वैल्यू क्या होता है? हाइव का फॉर्म प्लस ए। बहुत काम का, अगर नहीं समझ में आएगा तो घबराइएगा, तो पक्का घबराइएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। कंटिन्यूअस का वैल्यू क्या होता है? B प्लस इधर से ना प्रभाव डालेगा जी पिछवा ले, तो बिफोर ज्यों कहते हैं उतर गया। बी कहता कि हम आगे देखी तो हमारा रूप बदली कि नहीं बदली, तो बी का रूप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो बी कौन रूप में बदलेगा? V3 के रूप में है। बी अपन रूप बदल लेगा, V3 बन जाएगा। तो V4 के ठीक उधर जाएंगे तो बी का रूप बदल के V3, तो बी का V3 क्या होता है? बीन होता है कि नहीं होता है? देखिए लिखवाए हैं, होता है ना। उसके बाद देखिए तो बी V3 फरिया लिया। हाइव का था कि हमारा रूप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलो हाइव का रूप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये हाइव का V1 भी होगा, हाइव का V5। तो बोलिए हाइव का V1 का होता है, V5 का होता है। इधरिया का लिखाएगा, अंतिमों में क्या लिखाएगा? बोलो मान रखने आया कि नहीं आया? मान रख रख कर रूप बदलने आएगा? पक्का सब बना लोगे? बाकी जितना बचल है उतना आप लोग को बनाना है। अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा, बनाने का प्रयास करेगा। जब भी रूप बदलिएगा इधर से रूप बदलिएगा, ठीक है? तो अभी कौन बना दिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप बनाइएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आप बनाइएगा। बस समझे ना। आज जब नहीं आएगा तो हमारा से पूछिएगा। अभी तक जो जितना भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं ये सब अफर्मेटिव वाला था। कौन था बच्चा? अच्छा, कहीं NOT लगा, नोट लगा? अच्छा, अगर आपसे प्रश्न करेगा कि नोट इसमें कहाँ लगाइएगा तो कहाँ बोलिएगा? हाइव हाइज के बाद। ये अगले क्लास में पढ़ेंगे और जानेंगे नोट का प्रयोग कहाँ होगा, नेगेटिव कैसे बनेगा ना, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, WH क्वेश्चन क्या होता है, ये सब अगले क्लास में जान लेंगे। धन्यवाद।